तो तुम पहले मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछूंगा तुमको कि एग्रीकल्चर क्यों स्विच किया तुम। एग्जाम पैटर्न पहले सीयूटी का एग्जाम 600 मार्क्स का होगा। 2025 से आपका सीयूटी का जो एग्जाम है वो 750 मार्क्स का हो चुका सीबीटी। अच्छा, अगर तुम वो 5 वाला ऑप्शन मतलब क्लिक मत नहीं करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मार्क्स ओके, मतलब ये हमको भी पता नहीं था। राजस्थान से हो मतलब अभी आसाम में आके तुमको मतलब कुछ दिक्कत वगैरह नहीं हुआ मतलब। वेलकम टू एग्री प्रेप गाइड। आज हमारा पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीयूटी के थ्रू जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, प्रवीण शर्मा हमारे साथ है, हमारे कॉलेज का ही। तो उनसे हम बात करेंगे सीयूटी के बारे में, सीयूटी एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ के बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर में फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं कि करियर बनाना चाहते हैं आप लोग, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रवीण, तुमको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो तुम पहले मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछूंगा तुमको कि एग्रीकल्चर क्यों स्विच किया तुम। एग्रीकल्चर एक कोई लिमिटेड सेक्टर नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप फूड सेफ्टी ऑफिसर या एग्रीकल्चरल ऑफिसर या फिर प्लांट ब्रीडर्स और एग्री बिजनेसेस, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ओके, इसलिए तुम वो सब सोच करके मतलब तुमने सोच किया मतलब। ठीक है, हम अगला सवाल ऐसे ही करेंगे, रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन ही करेंगे, मतलब पूछेंगे, ज्यादा मतलब एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप लोग लास्ट तक बना लीजिए। मतलब नेक्स्ट हम पूछेंगे तुमको कि सीयूटी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है मतलब। एग्जाम पैटर्न पहले सीयूटी का एग्जाम 600 मार्क्स का होगा। 2025 से आपका सीयूटी का जो एग्जाम है वो 750 मार्क्स का हो चुका है। पहले 10 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल मिलते थे कि आपको करना है या छोड़ना है। 10 क्वेश्चंस में आप कर सकते थे, लेकिन इस बार 750 मार्क्स इसलिए बढ़ गए क्योंकि वो 10 क्वेश्चंस करना भी कंपलसरी हो गया। कंपलसरी हो हाँ, गया। और हर क्वेश्चंस में पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन होते हैं जी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन को लीव करना है तो वहाँ पे आपको फिफ्थ ऑप्शन पे भी ओएमआर करना होगा कि मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, नॉट आंसर। मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, बिल्कुल। मतलब ओएमआर शीट तो नहीं रहता। ओएमआर शीट नहीं होता, कंप्यूटर से आपको माउस से क्लिक करके सर्कल में क्लिक करना होता है, जिसकी मदद से मतलब बहुत अच्छा है, एडवांटेज है कि नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ बच्चे एंजाइटी में मतलब गलत जगह सर्कल कर देते हैं, उसकी जगह से सीबीटी अच्छा। अगर तुम वो 5 वाला ऑप्शन मतलब क्लिक मत नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्क्स। ओके, मतलब ये हमको भी पता नहीं था मतलब। और उसके बाद जो सब्जेक्ट वगैरह होता है उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सब्जेक्ट का जैसे कि 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं मेनली। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो पीसीबी, मैथ्स का है पीसीएम। एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जिसको एबीसी बोलते हैं। हाँ, तो हर एक सेक्शन, जैसे एग्रीकल्चर सेक्शन, तो उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा कि उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं। एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन कवर होंगे, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर होंगे, केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन और 750 मार्क्स। 150 के 150 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। हाँ, एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन हैं, ऐसा करके। और हर एक सेक्शन पे 1 आवर आपको टाइम दे दो। मतलब टोटल ओवरऑल अगर सीयूटी का पेपर है तो 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे। हाँ, 3 घंटे का। और आपका 150 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। और सफलिंग भी हो सकता है, मतलब आपका और आपके पास वाले का, आपका सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर खुल गया, उसका एग्रीकल्चर का खुल गया, उसके अगले वाले का अलग अलग होता है, जिससे चीटिंग वगैरह ना हो। ठीक है, हम अभी तुमको पूछेंगे कि हाँ तुम राजस्थान से हो मतलब, राजस्थान से अभी आसाम में आके तुमको मतलब कुछ दिक्कत वगैरह नहीं हुआ मतलब इधर तो। मेजरली तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, हर जगह रहता है, आसाम का नहीं। साउथ में भी रहता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, इसमें सब जगह लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जो होता है वहाँ के लोकल लोग ही कर पाते हैं। बट अगर बात करें पढ़ाई की, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो सब इंग्लिश में ही आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ही गाइड करते हैं। और हिंदी जो है वो तो वैसे नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी सब जगह बोली जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम क्लास 11 12 से ही प्रिपरेशन किया था या कोचिंग वगैरह लिया था? 11 फाउंडेशन से स्टार्ट कर दिया था। फाउंडेशन से स्टार्ट किया था मतलब थोड़ा बताओ ना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा था? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मतलब 10 पास किया तो 10 के जस्ट बाद आपको पहले तो ये करना होता है, आपको डिसीजन फास्ट लेना होता है कि आपको किस स्ट्रीम के अंदर जाना है। और मेरा ये था कि मेरे को साइंस की स्ट्रीम से बाहर रहना नहीं है, और ना ही ज्यादा साइंस मैथ्स और बायो में घुसना है। तो सबसे बेस्ट ही ऑप्शन रहता है एग्रीकल्चर। साइंस के अंदर भी है और अच्छा इजी है, मेनली इजी है, एग्रीकल्चर सेक्टर इजी है पढ़ने में, कंपटीशन कम है, लोग ज्यादा है नहीं इसके अंदर, इसलिए तुमने सोचा मतलब वाइस उसके करियर इसको। अच्छा, लेकिन तुम राजस्थान से आसाम कैसे आके पहुंचे, इसका प्रोसीड्यूर क्या था? ये प्रोसेस मतलब
वैसे काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस है वो मेनली आपकी किस्मत पे ही डिपेंड करता है। आपका मार्क्स, आपका रैंक अच्छा है, कुछ भी है, बहुत ठीक है, लेकिन अगर आपको किस्मत है तो उसी जगह आप जाएंगे। मेरा फर्स्ट राउंड में मेरे को आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स से मेरे को अलॉट हुआ था, बट मैं नहीं गया, मैं नहीं मान मतलब पाया। बीएससी अलॉट हुआ था। एग्रीकल्चर बीएससी से मैंने लिया था। जब चॉइस लिस्ट भरते हैं आप, तो वहाँ पे आपको हर चीज कॉलेज का वो लिखना होता है हाँ कि बीएससी एग्रीकल्चर से चाहिए कि हॉर्टिकल्चर से चाहिए, उस हिसाब से चॉइस लिस्ट भरता है। चॉइस पे हाँ, तो चॉइस लिस्ट में मैंने आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 24 नंबर की प्रायोरिटी पे रखा था। 24 नंबर की प्रायोरिटी पे रखा था, और टोटल मैंने भरी थी 35 चॉइस लिस्ट भरी थी। ठीक है, फर्स्ट में मैंने बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज रखी थी, उसके बाद मैंने राजस्थान की रखी थी, फिर ऐसे करते करते थोड़ा दूर दूर की रखी। 24 नंबर पे आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भरी थी, और फर्स्ट राउंड में ही आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई। मतलब लाख तुम्हारा मतलब अलग ही है, मतलब अलग है सबसे। और मतलब क्या है कि अगर आप राजस्थान से हो ना, तो राजस्थान से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है सीयूटी के। ये तो है। हाँ, मतलब आपका स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो। अगर सेम मेरा रैंक था 2318। 2318 अनरिजर्व रैंक, बहुत अच्छा था रैंक मतलब। तो उस रैंक का अगर कोई वेस्ट बंगाल का या फिर बिहार का कोई लड़का होता सीयूटी एस्पिरेंट, तो वो शायद अभी कोई टॉप यूनिवर्सिटी में बैठा होता। हाँ वो तो हाँ, बट राजस्थान में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, कंपटीशन ज्यादा है राजस्थान से, तो उस हिसाब से मेरे को आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला। और आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। इसका ऑल इंडिया एनआईआरएफ रैंकिंग 18 नंबर का है। मतलब कि एनआईआरएफ रैंकिंग ही मेन होता है आपका, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का पढ़ाई का स्टेटस कैसा है, एकेडमिक स्टेटस कैसा है, उस हिसाब से 18 नंबर का रैंकिंग है। अभी तुमको मतलब इधर अच्छा लग रहा है आसाम अच्छा लग रहा है एग्रीकल्चर? जी। और इधर जो धुबरी का कैंपस है इसमें भी अच्छा है। धुबरी का कैंपस मेनली अच्छा है, क्योंकि यहाँ का जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट है, हाँ बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छा है। मतलब हर एक टीचर और स्टूडेंट यहाँ पर, एक ऐसा नहीं है कि लेवल का फर्क है कि टीचर है स्टूडेंट है, यहाँ पे जनरली सब साथ में मिलकर काम करते हैं। एक इसको आप एक अच्छा कॉलेज बॉन्डिंग या फिर अच्छा स्टेटस बता सकते वो हैं। तो है, वो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मतलब हमको भी अच्छा लगा इधर। फिर हम तुमको पूछेंगे कि हाँ सीयूटी का एग्जाम पैटर्न बोल दिया, मतलब स्ट्रेटजी बोल दिया। अभी जो काट ऑफ बारे में तुम बोल रहे, काट ऑफ कितना रहता है नॉर्मली, ये हम कट ऑफ डिस्कस कर। 750 का मार्क्स का होता है। तो अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, जैसे बीएचयू, जीबी पंत, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 600 से अबव तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। 750 तो 600 लाना होगा, तो आपका एक बहुत अच्छा एक स्टेटस बनता है, रैंक कार्ड बनता है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलता है आगे एडमिशन लेने में। मेरा स्कोर था 501। 501 750 एयू मिल गया, AU मिल गया। बट मेरा एक ही प्रॉब्लम था, मैं यूआर से हूँ, मतलब ना मैं ईडब्ल्यूएस है ना कुछ अलग कैटेगरी वगैरह। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुख है, मतलब हमारा भी थोड़ा है, बहुत चल रहा है मतलब जिंदगी। तो यही एक मेन प्रॉब्लम रह गया। बाकी तो स्कोर भी अच्छा था, रैंक भी अच्छा था, और यूनिवर्सिटी भी अच्छा ही मिला। अच्छा है, ठीक है। मतलब अभी तुमको पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, कोर्स अच्छा लग रहा है। मतलब कोर्स अच्छा है, कोर्स अच्छा है। मतलब आजकल सब लोग मतलब ज्यादातर नीट वगैरह में जेडल में घुस जाते हैं, मतलब पूरा मोह माया में पड़ जाते हैं। हम भी गए थे, हम भी गए थे नीट के लिए। लेकिन हाँ अभी मतलब इंटरेस्ट आ जाता है तुमको, फर्स्ट ईयर भी अभी इंटरेस्ट आ गया मतलब। फर्स्ट ईयर मतलब 11 से ही एग्रीकल्चर तुमको पढ़ते तो हुए सॉरी हमको 11 से ही 11 से एग्रीकल्चर पढ़ते आ रहे हम गलत आदमी को मतलब उठा लाएगा इधर कि इसको मतलब इंटरेस्ट नहीं था। हम नीट सोचा था कि aspirant नीट एस्पिरेंट को चाहिए था। कुछ नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे अभी। और तुम अभी बताओ कि हाँ जो नया स्टूडेंट अभी है, जो एग्जाम देने वाला है, कि तुम्हें 11 से स्टार्ट होने वाला है सीयूटी, मतलब उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, किस तरह का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब क्या देखो, क्या पढ़ के? आपका जो पूरा पेपर है, आपका रैंक मेनली केमिस्ट्री सेक्शन से ही बनता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सब पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन जो कंपटीशन है आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट से ही रहता है। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा और आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा। एग्रीकल्चर सब पढ़ लेंगे, बायोलॉजी भी सब पढ़ लेंगे। मेरा फ्रेंड था, उसको बायोलॉजी में 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स मिला सीयूटी में, और बट वो फर्स्ट रैंकर नहीं है, फर्स्ट रैंकर कोई और है। मतलब आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका क्या रैंक बनेगा, ओवरऑल रैंक बनेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना, और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ध्यान देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री स्कोरिंग भी होता है, मतलब केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है 150 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सॉरी 150 तो ओवरऑल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन,
उसमें से 25 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। 25 क्वेश्चन, हाँ 25। इस बार आए थे 23 क्वेश्चन आए थे। 2025 में 23 क्वेश्चन आए थे। और मेन ही बच्चों का मेन स्ट्रेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आता, और वही है कि जो स्कोरिंग चीज है उसको आपने पीछे छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए केमिस्ट्री पे ज्यादा अपना पकड़ रखो, और उससे ज्यादा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ रखो, क्योंकि आपका आधा वेटेज वही लेके जाना है। और तुमने जो जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और क्या था, मतलब सीयूटी के अंदर जो रीजनिंग पार्ट भी होता है उस जेईटी, मतलब सीयूटी के अंदर जो रीजनिंग पार्ट का क्वेश्चन होता है, रीजनिंग हमारा नहीं आता था। नहीं आता तुमको? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मतलब इस तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, मतलब ना कोई मतलब इंग्लिश हाँ, भी चूज करता है, select तुमने होता है। इंग्लिश चूज नहीं, नहीं किया था? मेरे बहुत फ्रेंड ने चूज किया था, इंग्लिश किया था, हिंदी भी किया था, बट नहीं करने से भी हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी शायद रीजनिंग और जो इंग्लिश का चाहिए मतलब। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। लेकिन एयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, एयू में पीसीबी होने से ही हो जाता है। और जनरल के लिए मतलब राजस्थान से मतलब उसका 500 मिला, तो आसाम वालों को भी लगभग 500 के आसपास ही चाहिए, मतलब 500 से कम होने से भी मिल जाएगा, हाँ। क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं, इतना स्टूडेंट्स नहीं है। जो भी है। और एक दिक्कत होता है, हमने सुना है कि मतलब काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के बाद जो एडमिशन मतलब कॉलेज अलॉट होता है, वो मतलब उसका बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओ। मतलब आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद में आपको वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आईसीआर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। मतलब आप एग्जाम सीयूईटी से दे रहे हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा आईसीआर का, अलग वेबसाइट। हाँ। ये अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने बताया था कि जैसे 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं सीयूटी का, लेकिन 2025 में जो मैंने रैंक कार्ड पूरा सबका देखा था, उसमें लास्ट में 35,000 ही रैंक था। मतलब बाकी बच्चे कहाँ गए? 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लास्ट में 35 बच्चे ओवर 35,000 रैंक आया। तो बाकी के बच्चे मिसिंग क्यों हैं? क्योंकि एक तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं होता। मेन है लैक ऑफ नॉलेज का बहुत इशू है एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्कोप बहुत है, लेकिन नॉलेज देने वाले कम है। ठीक है, कुछ है वकील भैया जैसे, वो नॉलेज देते हैं, हर चीज को गाइड करते हैं, एग्री प्रेप गाइड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म भरा, फिर उसके बाद में आपने एग्जाम दिया। ठीक है, कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंच जाते हैं, तो आधा वहीं खत्म हो जाता है कंपटीशन। ठीक है, एग्जाम दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब कुछ होते बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को फेस किया, सीबीटी बेस्ड होता है तो प्रैक्टिस नहीं होता, तो कंप्यूटर के साथ में वहां पे कुछ ऐसा कुछ क्लिक हो जाता है, कुछ हो जाता है कि पूरा वेबसाइट से आउट सबमिट ही नहीं होता। ठीक है, एक वो प्रॉब्लम आ गया। फिर आप एग्जाम भी दे दिया आपने, आप आ गए, घर पे आ गए, तो उसके बाद में क्या होता है कि आईसीआर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है। ठीक है, आईसीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो निकालता है, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती वो चीज। फॉर्म आता है, निकलता है, 4 दिन या 5 दिन वो वेबसाइट खुली रहती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। उसमें जितने बच्चों ने फॉर्म भरा वो भर दिया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सीयूटी, आईसीआर, ये दोनों चीज क्या चल रही है, आपको थोड़ा क्लियर कर। हमारा भी साथ हुआ था, 12 के बाद जो कोचिंग के टाइम पे हम सोचा था नीट नहीं तो आईसीआर देंगे, तब हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो हम सोचा कि नीट के बाद आईसीआर देंगे, तब सीयूटी तब पहले बार मतलब सीयूटी में मार्च किया था आईसीआर के साथ, तब हमको पता नहीं था, इसलिए मिस हो गया। पहले मतलब कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज अपना खुद का अलग अलग एग्जाम करवाती थी। फिर उसके बाद में आईसीआर ने सोचा कि हम एक अलग कमेटी बनते हैं और सबका एग्जाम एक साथ होता है, कॉमन एग्जाम होता है। हाँ, तो आईसीआर आई, आईसीआर के बाद में आईसीआर से पता नहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ हुआ। फिर उसके बाद में सीयूटी आया, सीयूटी ने लिया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब सबकी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन टेस्ट होगा, जिसकी वजह से आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कॉमन होता है, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनकी काउंसलिंग वो खुद करवाती है, जैसे बीएचयू खुद करवाती है। 100 अगर सीट्स हैं तो 80% सीट्स वो खुद की काउंसलिंग से लेगी, 20% सीयूटी से लेगी। और उनकी खुद की जो काउंसलिंग की थी 2025 की कट ऑफ गई थी 536 लास्ट। हाँ, जिसके 536 थे वो बीएचयू में आराम से गया है। ठीक है, तो सीयूटी आ गया, सीयूटी ने कॉमन टेस्ट ले लिया। अब आपका बात आता है काउंसलिंग का। आपने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, काउंसलिंग में आपका मेन प्रॉब्लम रहेगा कि चॉइस लिस्ट को फिल कैसे करें, वही मेन चीज है। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स आपने गेन किए हैं, आपको यूनिट्स नहीं मिला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लो सीयूटी एक गेम है जिसका 100 स्कोर है। ठीक है, तो 80 स्कोर डिपेंड करता है काउंसलिंग पे, 20 स्कोर डिपेंड करता है आपका पेपर कैसे। जैसे मैंने भी मतलब एक्सपीरियंस किया, देखा मतलब बहुत स्टूडेंट का मार्क्स कम है, लेकिन उनको मतलब चॉइस फिलिंग के हिसाब से अच्छा मिल रहा है, डिपेंड होता है ना। चॉइस फिलिंग बहुत डिपेंड करता है। मार्क्स कम होता है लेकिन बहुत अच्छी जगह चले जाते हैं।
ठीक है, रैंकिंग वगैरह सब कुछ एक होता है, क्राइटेरिया होता है सब चीज का। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के बाद मतलब बहुत आजकल यूट्यूब में भी एक गाइडेंस देने वाला मतलब बहुत मतलब आईसीआई का चैनल है, उसमें ज्वाइन कर लो मतलब तुम लोग अच्छा है, मतलब गाइडेंस हाँ, वगैरह एक गाइडेंस के अंदर आप रह के काम करते हो तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाते हो। बिना गाइडेंस के काम करो तो कंफ्यूजन मिलेगा, बहुत सारा आप में क्रिएट होगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो एडमिशन लेने के टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज क्रिएट कर देती है कि हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज थी, ऐसा भी होता है? होता है 15 यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया था एक साथ कि हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों को नहीं लेंगे 2025 में। अब हमको एडमिशन लेने पहुंचना था अगस्त के महीने में, हमारा एडमिशन होता है नवंबर में। मतलब एग्रीकल्चर ले लो मतलब जो पीसीए था मतलब आई मीन जो एबीसी था हाँ, सॉरी। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने बोला कि बायो वाला बच्चा होना ही चाहिए, ओ बायो वाला डोमेन सब्जेक्ट में बायो होना ही चाहिए। तो जब सीयूईटी ही मेन एग्रीकल्चर के बेस, सीयूईटी में सबसे ज्यादा पार्ट एग्रीकल्चर वाले बच्चों का ही कवर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला बच्चा जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाता है उसको मना कर दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ी मतलब एक दुख की बात है, मतलब एक वो परेशान होकर स्ट्रेस में आ जाता है ना, अचानक से डिप्रेस हो जाता है कि इतना एग्जाम के बाद सबके बाद रिजल्ट के बाद और फिर यूनिवर्सिटी मना कर दे। तो उसके लिए भी फिर बहुत कॉमन लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई किया। हम लोगों ने भी आईसीआर खूब मेल किया था, बहुत मेल किया, कॉल वगैरह भी किया, बहुत अलग अलग जगह से कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस वगैरह से बातचीत करना पड़ा, वो भी किया। तब जाके कुछ यूनिवर्सिटीज ने लेना शुरू किया। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं था, इसने शुरू से ही एलिजिबिलिटी रखा था कि हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी ले लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज ने इशू क्रिएट कर दिया था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। आईआरआई तो अभी भी नहीं ले रहा है यूजी के बेस पे, लेकिन प्योरली बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए हाँ। स्टिल मतलब आएगा भी ऐसे। ठीक है, हम पॉडकास्ट के मतलब एंड तक आ गए मतलब अभी तुम लास्ट में ये बताओ कि हाँ जो 1-2 मंथ स्टूडेंट्स जो अभी 1-2 महीने कुछ ही दिन बाकी है इसमें मतलब कैसा प्रिपरेशन करें मतलब उसके बाद प्रिपेयर आप अब टाइम है आपका पीवाईक्यू सॉल्व करने का। इस टाइम पे आपको जितने हो सके उतने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू ही एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से आप पूरे पेपर का ओवरव्यू निकाल सकते हो। एक आइडिया आ जाता है। हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ना आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, ना कोर्स डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको उसके 5 साल में पुराने पीवाईक्यू पेपर आपके पास में ला के रखने हैं, जिससे ही पता लग जाता है कि कोर्स में क्या चीज है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या चीज होता है। पीवाईक्यू सबसे बेस्ट है, और जितना इस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हम प्रवीण का धन्यवाद कहें कि हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।